अगर जीव के जीवन में हो जाए। नारद जी को देखकर श्री ध्रुव जी कहते हैं, गुरुदेव आपने कृपा की, अब तो मैं वृंदावन में जाकर जमुना किनारे बैठकर भगवान का तप करता हूँ। श्री ध्रुव जी वृंदावन में आकर और बैठकर कठोर तप करने लगे हैं। त्रिरात्रांते कपित्थवदासम। प्रथम मास में 3 रात्रियों के बाद कपित्थ और बैर के फल खाए हैं। दूसरे महीने में 6 रात्रियों के बाद सूखे पत्ते खाए हैं। तीसरे महीने में 9 रात्रियों के बाद केवल जल पिया है। चौथे महीने में 12 रात्रियों के बाद एक बार श्वास लिया है। और 5वें महीने में अपने श्वास को रोककर भगवान का कठोर तप करने लगे हैं। ध्रुव जी के इस प्रकार के कठोर तप को देखकर भगवान तुरंत रीझ जाते हैं। भगवान श्री ध्रुव जी के पास आते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को देखा है, आहा क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तुभस्रियम् भगवान को देखा है और भगवान को देखकर क्या सुंदर स्वरूप है। और कानपुर पीला पीतांबर पहने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान खड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हुए दिव्य अलौकिक दीप्यमान भगवान का स्वरूप ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट है। छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी। मन में ऐसा हो रहा है कि भगवान की कुछ स्तुति करें, लेकिन मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा है। मन में बस वो बातें घूम के रह जा रही हैं। भगवान ने अपना वेदात्मक शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया। ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हो गई। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वतादि पुण्यानि मां परम जिन परमात्मा के मेरे हृदय में जिन परमात्मा के प्रवेश करते ही मेरे हृदय के रोम रोम खुल गए, मेरी वाणी प्रस्फुटित हो गई। जिन्होंने मेरा ये मानव जीवन सुधार दिया, ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय। मैं ऐसे परमात्मा के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके श्री ध्रुव जी अघाते नहीं हैं। बार बार भगवान के स्वरूप को ही देखे जा रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बेटा स्तुति बहुत हो गई, अब कुछ मांग लो। श्री ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो भक्ति मोह प्रवाहताम त्वयि प्रसुप्तो, आप अपनी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, बेटा भक्ति तो तुम्हारे अंदर पहले से ही भरी हुई है, अब और कहां से भक्ति तुम्हारे अंदर बनी है? भक्ति तुम्हारे अंदर पहले से ही भरी हुई है। ध्रुव जी ने कहा कि
प्रभु और कुछ मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। षड्विंश सहस्रम रक्षिताभ्यः ते मेरा। मैं तुम्हें 63,000 वर्ष का राज्य प्रदान करता हूँ। तुम 63,000 वर्ष तक अपने राज्य में राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कहा ये तो मैंने आपसे मांगा नहीं, फिर आप मुझे क्यों प्रदान कर रहे हैं? भगवान ने कहा ये तुमने अभी नहीं मांगा, इसके पूर्व जन्म में तुमने किसी राजा को देखा था, तो तुम्हारे मन में ये बात आई थी कि मैं भी राजा बनता, मैं भी देखता राजा बन के, राजकाज करके, राजछत्र धारण करके, राज चलन के। तुम्हारे पूर्व जन्म की बात है। ध्रुव जी कहने लगे कि प्रभु मैंने पूर्व जन्म में सोचा था, तो वो आप मुझे देने के लिए चले आए। नारद जी ने तो आपसे सीधे सीधे मांगा था, आप बनंगुप्त देव प्रभु मोहिनी, वहां आपने क्यों प्रदान नहीं किया? बोले अरे नारद जी के लिए वो जरूरी था। तो बोले वहां तो आप वैद्य बन गए, वैद्य बन के आपने नारद जी को जो जरूरी था वो दिया, और यहाँ आप न्यायाधीश बन रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में मांगा तो अभी तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रभु अगर एक के लिए वैद्य बने हैं तो मेरे लिए भी वैद्य बने। मेरे मन में अब राज्य करने की कोई लालसा नहीं है, मैं तो बस आपके चरणों में लीन रहना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ, इन नेत्रों से सदैव आपका ही दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम राजा बनोगे, तुम राज्य करोगे, तो तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारी देखा देखी मेरी भक्ति करेगी। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी प्रजा भी मेरी भक्ति करेगी, भक्त होगी, प्रजा का भी उद्धार होगा। इसलिए जाओ, जाकर राज्य करो। यही नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अंत में तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। भगवान आशीर्वाद देकर वहां से जा रहे हैं। गए हैं तो कैसे? धीरे 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 अंतर्ध्यान हुए हैं। बालस्य पश्यतो धाम स्वमनात् गरुड़ध्वज। भगवान बालक ध्रुव को बार बार थोड़ी दूर जाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, फिर थोड़ी दूर जाते हैं। ऐसे पीछे पलट पलट के देखते हुए भगवान अपने धाम को गए हैं। जय जय श्री राम। मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार भगवान अपने धाम को गए। ध्रुव जी आए, राज्य कार्य करने लगे हैं। धीरे धीरे राज्य कार्य करते करते समय व्यतीत हुआ है। समय बीतते बीतते इन्हें जो वरदान मिला था वो समय पार हुआ। राज्य कार्य में मन नहीं लग रहा था। अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा करके गंगा किनारे आए हैं और गंगा किनारे बैठकर तप करने लगे हैं। गंगा की कलकल ध्वनि से इनके तप में विक्षेप हो रहा था। उठकर जाने लगे। गंगा मैया ने कहा नहीं, आप जैसे लोग मेरे किनारे बैठ के तप करते हैं तो मेरे अंदर जो ये संसार के पाप पड़े रहते हैं वो सब, उन सब से मैं मुक्त होती हूँ। वरना संसार के लोग तो अपने पाप ही आके यहाँ धोते हैं। संसार के लोग तो यही सोचते हैं कि हम गंगा जी में जाकर स्नान करें, हमारे सारे पाप धुल जाए, तो उनका सारा पाप तो मैं लेके बैठी रहती हूँ। आप जैसे लोग मेरे किनारे तप करेंगे, भगवत भजन करेंगे, उसी से मेरा उद्धार होगा। आप यहाँ से ना जाएं। श्री ध्रुव जी ने कहा कि आपकी कलकल ध्वनि से मेरे तप में विक्षेप हो रहा है। गंगा जी ने कहा मैं अपनी ध्वनि रोक लेती हूँ। गंगा मैया ने अपनी ध्वनि रोकी है कानपुर के पास मिठूर। वहां गंगा किनारे बैठकर श्री ध्रुव जी ने कठोर तप किया है। धीरे धीरे तप करते करते एक दिन वह भी समय आया है जब राम बुलावा भेजिया कबीरा दीनारो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। भगवान के धाम से विमान आया है श्री ध्रुव जी को ले जाने के लिए। ध्रुव जी ने गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान करके विमान में बैठने वाले थे, तब तक तो एक काला कलूटा पुरुष आया और आकर कहने लगा प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ के जा रहे हैं,
मैं जिसका स्पर्श करता हूँ वही इस धराधाम को छोड़ के जाता है। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है, तू मेरा भी स्पर्श कर ले। ये काले गलूटे पुरुष ने कहा नहीं, मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आपको स्पर्श करने से डर लगता है, आपके तप का इतना प्रभाव है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भय है कहीं मैंने आपका स्पर्श किया और मैं जलकर भस्म न हो जाऊं। अरे तो तेरे बिना स्पर्श किए कोई जाता भी नहीं है और तू स्पर्श भी नहीं करेगा, ये कैसे होगा? उस काले गलूटे पुरुष ने कहा प्रभु एक उपाय बताता हूँ, मेरा स्पर्श भी हो जाएगा और मुझे आपको स्पर्श करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बोले क्या? उस काले गलूटे पुरुष ने कहा मैं अपना सिर नीचे करके बैठता हूँ, आप विमान पे चढ़ेंगे तो आप अपना एक पैर मेरे सिर पे रखना और दूसरा पैर विमान में रखना, आपको चढ़ने में सुविधा हो जाएगी और मेरा स्पर्श भी हो जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कि चलो। ध्रुव जी ने एक पैर अपना उस काले गलूटे पुरुष के सिर पर रखा है, दूसरा पैर विमान में रखा है, विमान में सवार हुए हैं। ध्रुव जी का विमान भगवत धाम की ओर चल रहा है। ये काला गलूटा पुरुष कौन है? ये काला गलूटा पुरुष साक्षात मृत्यु है। मृत्युर्मूर्धनि पदं दत्वा आरूढ़ात् व्रतमतम्। साक्षात मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवत धाम की ओर प्रस्थान किए हैं। जय जय श्री राम। ध्रुव जी भगवत धाम को गए हैं।